जय माता दी दोस्तों, दुर्गा माँ की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्क्रमण संस्कार की। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में छठा संस्कार क्या है, वह इसका महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सनातन धर्म में मनुष्य जीवन के कुल 16 संस्कारों में से निष्क्रमण संस्कार छठा संस्कार माना जाता है। यह संस्कार एक शिशु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पहली बार वह बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। दरअसल पहले 3 संस्कार कभी भी कर दिए जाते हैं जब शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है, तथा उसके बाद के 2 संस्कार उसके जन्म के समय तथा नामकरण के समय किए जाते हैं। उनके बाद निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है। मनुस्मृति में इस संस्कार को करने के लिए शिशु के जन्म का 4था माह उचित बताया गया है, क्योंकि तब तक एक शिशु परिपक्व हो जाता है तथा बाहरी दुनिया के प्रभाव को सह सकता है। इसलिए इसे शिशु के जन्म के 4थे माह में यानी कि 4 महीने के बाद किया जाता है। अब बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार है क्या। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है बाहर निकलना, अर्थात इस दिन शिशु को पहली बार अपने घर से बाहर निकाला जाता है। जन्म से लेकर 4थे माह तक शिशु को अपने घर से निकलना वर्जित होता है, इसलिए इतने समय तक वह अपने घर की 4 दीवारी में ही रहता है, जहां पर उसका पालन पोषण होता है। जब वह 4 माह का हो जाता है तब उसे घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है तथा सूर्य देव का प्रकाश उस पर सीधे डाला जाता है। इस उम्र तक शिशु का मस्तिष्क तथा शरीर बाहर की शक्तियों को सहने लायक हो जाता है, इसलिए शिशु के घर से बाहर निकलने की क्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अब बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार का महत्व क्या है। हमारा शरीर मुख्यतः 5 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें है अग्नि, वायु, मिट्टी, जल व आकाश। जन्म के कुछ माह तक शिशु इससे सीधा संपर्क नहीं कर सकता, अन्यथा उसके शरीर में इसका संतुलन बिगड़ सकता है, जो उसके लिए हानिकारक होता है। इसलिए तब तक उसे घर में रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार के द्वारा उसे सूर्य देव व चंद्र देव के प्रकाश में सीधा लाया जाता है, बाहरी वायु का संपर्क कराया जाता है, जिससे वह बाहर के वातावरण के लिए अनुकूल बनता है। चूंकि अब वह भारी ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे निष्क्रमण संस्कार का नाम दिया गया है। इस समय माता पिता सूर्य तथा चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं कि वह इसी तरह उसके शिशु पर अपना तेज बनाए रखे तथा उसे सद्बुद्धि दे, जिससे वह और ऊर्जावान व शक्तिशाली बने। वायु देव से प्रार्थना की जाती है कि वह उसके शिशु के अंदर हमेशा स्वच्छ वायु बनाए रखे तथा उसकी प्राण वायु शुद्ध करे। जल देव से प्रार्थना की जाती है कि वह इसी तरह अपने जल से उसके शिशु की काया को धोए तथा उसका मन हमेशा पवित्र रखे। कुल मिलाकर शिशु के माता पिता पंचभूतों से अपने शिशु की दीर्घ आयु की कामना करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ निष्क्रमण संस्कार क्या होता है, हिंदू धर्म में इसका कौन सा स्थान है, इसका क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो द्वारा मिल गई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रोचक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।